पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और आज से पहले पाकिस्तान में शायद पिच को लेकर इतनी बात कभी नहीं की गई थी जितना दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद की गई है। यानी पहले टेस्ट में 800 रन कंसीड किए पाकिस्तान ने। हर बंदे ने कहा कि यार आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का नहीं पता, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाया मुल्तान में और 3.5 दिन के अंदर अंदर ही टेस्ट मैच खत्म कर दिया। अब आ जाते हैं तीसरे टेस्ट मैच की तरफ जो रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मेरे पीछे आप पिच देख सकते हैं, ये वो सेंटर विकेट है जहां पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अपेरेंटली तो ये एक बैटिंग स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में रावलपिंडी के इस विकेट पर पंखे लगाए गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस लगाए गए और इन इंडस्ट्रियल फैंस के अलावा यहाँ पर हीटर लगाकर इस विकेट को जो है वो खुश्क करने की कोशिश की गई है। अब लॉजिक समझने की ज़रूरत है कि ड्राई विकेट से होता क्या है। सो बेसिकली सबसे पहले तो ड्राई विकेट इसलिए की जा रही है कि यहाँ पर जब विकेट को आप पानी नहीं लगाएंगे, मॉइस्चर नहीं होगा, तो विकेट आहिस्ता आहिस्ता टूटेगा। यानी आप डे 1 पे ही देखेंगे, पहले सेशन दूसरे सेशन में ही देखेंगे कि स्पिनर्स को इस विकेट पर असिस्टेंस मिलेगी। दूसरी जानिब अगर मैं आपको स्क्वायर दिखाऊं, यानी विकेट का जो 7 स्क्वायर है, बाकी पिचेस हैं, वहाँ पर उस एरिया को ग्रीन रखा गया है। यानी ये स्क्वायर है पिंडी का, ये पूरा का पूरा स्क्वायर जो है वो ग्रीन रखा गया है और इसके पीछे लॉजिक ये है कि रिवर्स स्विंग के एलिमेंट को नलिफाई किया जाए। यानी अगर आपका स्क्वायर ड्राई होता है तो बॉल उस स्क्वायर पे लग के गुजरता है तो बॉल थोड़ा रफ हो जाता है, पुराना हो जाता है। तो स्क्वायर जब आपका ग्रीन रहेगा तो बॉल हार्ड रहेगा, बॉल इतनी जल्दी पुराना नहीं होगा और रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी इन एक्शन नहीं आएगी। तो पाकिस्तान चूंकि होम टीम है और होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने के लिए पाकिस्तान ने स्क्वायर को ग्रीन रखा है, विकेट को ड्राई किया है ताकि स्पिनर्स को असिस्टेंस मिले। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो इंग्लैंड ने पिंडी टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। इंग्लैंड 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, यानी जो काम पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में किया वो इंग्लैंड कर रहा है रावलपिंडी टेस्ट में। रेहान अहमद, शोएब बशीर, जैक लीच, ये 3 स्पिनर्स हैं इंग्लैंड के। और हैरत की बात यह है कि इन 3 स्पिनर्स में से 2 स्पिनर पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, यानी शोएब बशीर और रेहान अहमद, ये दोनों, इनका जो बैकग्राउंड है ये पाकिस्तानी ओरिजिन की। अगरचे बॉर्न ब्रॉट अप सब इंग्लैंड ही है, वहीं पर ही क्रिकेट खेली है इन्होंने सबने। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि 2 इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं और वो दोनों पाकिस्तानी हैं। पहले हमने मोइन अली और आदिल रशीद को देखा, वो दोनों स्पिनर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन से खेलते रहे हैं। बट ऑल इन ऑल पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ एट स्टेक है। सबसे पहले तो एक सीरीज एट स्टेक है, यानी आप याद करें व्हेन वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान वॉन अ होम सीरीज। यानी घर में हमने 2021 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज जीती। पहला टेस्ट कराची में जीते, दूसरा टेस्ट पिंडी में जीते, यानी 3 साल बाद आपने घर में टेस्ट जीता है और अब आपके पास मौका है कि 3 साल बाद आप घर में एक टेस्ट सीरीज जीते। तो स्पिनर्स का रोल इस विकेट पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज भी पाकिस्तान के स्पिनर्स ने यहाँ पर भरपूर बॉलिंग की है और आप देखेंगे कि तीसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान एक स्पिन फ्रेंडली अटैक के साथ जाएगा। कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, कौन से प्लेयर मिस आउट करेंगे? मीर हमजा, उनको थोड़ा सा इंजरी का इशू है, मोस्ट प्रॉब्ली वो तीसरे टेस्ट में फीचर नहीं कर सकते। अब इशू ये है कि पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली जाहिद महमूद को भी ड्रॉप करेगा और उनको ड्रॉप करके पाकिस्तान किसको पिक करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पाकिस्तान जाहिद महमूद के साथ ही स्टिक करेगा? तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब हमें कल तक मिलेंगे। बट अ लॉट हैज़ टू प्ले फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आप अभी प्राइड के लिए खेल रहे हैं। अब तो आप तकरीबन WTC के फाइनल से बाहर हो गए हैं, आप तीसरी मरतबा WTC का फाइनल अपने घर से देखेंगे। आपको प्राइड के लिए खेलना है और पिंडी के लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, पाकिस्तान के लिए सीरीज एट स्टेक है, वहीं शान मसूद की कैप्टनसी भी एट स्टेक है जनाब, क्योंकि पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि शान मसूद की कैप्टनसी का दी एंड हो चुका है। इंग्लैंड सीरीज के बाद उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। तो शान दूसरे टेस्ट मैच में बहुत बुखलाए हुए दिखाई दिए। इंग्लैंड के कमेंटेटर नासिर हुसैन ने भी कहा, माइक अथर्टन ने भी कहा कि शान मसूद सीम्स लॉस्ट, यानी वो खोए खोए दिखाई दे रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा है कि उन्हें मालूम हो चुका है कि ये सीरीज़ उनकी आखिरी है बतौर कैप्टन। तो शायद वो अपना खोया हुआ एतमाद जो है वो बहाल कर लें अगर वो इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में हरा देंगे। तो जहां पाकिस्तान के लिए सीरीज़ एट स्टेक है, वहीं शान मसूद के लिए उनकी कैप्टनसी भी एट स्टेक है जनाब। उन्हें ना सिर्फ पाकिस्तानी को टीम को सीरीज़ जितवाना है बल्कि अपनी कैप्टनसी भी बचाना है। तो पाकिस्तान वुड वांट, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस उम्मीद करेंगे कि वो इंग्लैंड को हरा दे पाकिस्तान की टीम, और शान मसूद ये उम्मीद करेंगे कि ना सिर्फ उनकी टीम जीते, वो खुद भी रन करें और वो अपनी कैप्टनसी भी बजाएं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा मुश्किल टूर करना है साउथ अफ्रीका। जहां हम पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं, वहीं में आपको ये जो पीछे स्टैंड्स आप देख रहे हैं जहां पर खड़े हैं
कुर्सियां नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर कुर्सियां लगाई जाएंगी, वो जो इंक्लोजर्स आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर भी कुर्सियां जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लग जाएंगी। और दूसरी तरफ पिंडी स्टेडियम में अभी एज वी स्पीक राइट नाउ जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ओवरऑल पाकिस्तान में, कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो पिंडी स्टेडियम का है। ये भी आप मीडिया बॉक्स से, मीडिया गैलरी से व्यू देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक्शन के बिल्कुल करीब है, यानी आपके बिल्कुल आई लेवल पर जो है वो क्रिकेट मैच हो रहा है, आपके बिल्कुल आई लेवल पर जो एक्शन है वो है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में जहां इंडिया ने अपना मैच मोस्ट प्रोबेबली अब टेंटेटिवली पिंडी में खेलना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके अलावा एक सेमीफाइनल इस ग्राउंड ने होस्ट करना है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का बड़ा मैच पिंडी स्टेडियम ने होस्ट करना है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पिंडी स्टेडियम को सजा दिया जाएगा और अच्छी इंटरटेनिंग और एक्साइटिंग क्रिकेट आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी और पाकिस्तान इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच में भी इस पिंडी स्टेडियम में देखने को मिलेगी। स्टेडियम की ओवरऑल रेनोवेशन अपडेट भी देते चलें कि इस टेस्ट मैच में किस तरह के इंतजाम किए गए। ये आप देख रहे हैं पिंडी स्टेडियम का जावेद अख्तर इंक्लोयर है। यहाँ पर जो है वो आप इससे पहले देख रहे थे कि प्रॉपर पूरे बॉक्सेस बने हुए थे, उन बॉक्सेस को तोड़ के, उन बॉक्सेस को ख़त्म करके यहाँ पर जो सीटिंग थी उसको भी ख़त्म किया गया है। तो यहाँ पर अब एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल इंक्लोयर बनाया जाएगा, स्टैंड बनाया जाएगा, लेकिन वो बनाया कब जाएगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट प्रोबेबली ये काम आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही देखेंगे। दूसरी जानिब जनाब अगर हम आगे चलते हैं तो ये सोहेल तनवीर इंक्लोयर आप देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो सुनने को आ रहा है वो यहाँ पर कल तक कुर्सियाँ लगा दी जाएंगी, लेकिन अगर कुर्सियाँ नहीं भी लगाई जाती तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है वो थड़ों पर इस तरह बैठकर जो है वो पाकिस्तान इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट मैच देखेगी। ओवरऑल पिंडी हिस्टोरिकली अच्छा ग्राउंड रहा है व्हेन इट कम्स टू ऑडियंस, यानी बड़ी तादाद में लोग आते रहे पिंडी स्टेडियम में क्रिकेट देखने के लिए, क्रिकेट एंजॉय करने के लिए। और फिर अगर आपको कुछ रेनोवेशन का बताएं तो ये वो स्क्रीन है जिसको चेंज किया जाने का प्लान है, यानी स्क्रीन को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फिर ये इंक्लोयर और स्टैंड्स हैं, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। ओवरऑल ये इंग्लैंड सीरीज़ के लिए कुर्सियाँ लगेंगी या नहीं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर फिर आगे चलते हैं, ये थर्ड फ्लोर गैलरी है, यहाँ पर कुर्सियाँ लगाए जाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। थर्ड फ्लोर गैलरी पे जो चेयर्स है वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं। इससे आगे अब थोड़ा सा लेके चलते हैं आपको जनाब पिच के बारे में। और द पिच आप देख रहे हैं कि अभी भी इस पर पंखे, दो बड़े इंडस्ट्रियल फ़ैन जो है वो लगाए गए हैं। और पिच किस तरह बिहेव करेगी, पिच का क्या वो होगा, ओनली द टाइम इज़ गोइंग टू टेल। बट अभी की जो स्पेकुलेशन है, अभी जो लग रहा है कि ये ड्राई विकेट है, स्पिनर्स के लिए यहाँ पर असिस्टेंस मिलेगी। दूसरी जानिब जनाब ये बाकी पिंडी स्टेडियम के कुछ मनाजिर आपके लिए हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चेयर्स आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड टेस्ट के लिए चेयर्स हैं वो शायद टेम्परेरी चेयर्स जो हैं वो यहाँ पर लगा दी जाएँ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉपर परमानेंट जो चेयर्स हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से उतार कर वो यहाँ पर लगाई जाएंगी। दूसरी जानिब पिंडी का जी जो फ्लड लाइट्स हैं इनको भी चेंज किया जाएगा, ये काफ़ी पुरानी फ्लड लाइट्स हैं ओवरऑल टोटल इनको भी तब्दील किया जाएगा। बट रेनोवेशन का काम जहाँ तक उसकी बात है तो फॉर नाउ वो काम रुका हुआ है, वो यहाँ पर काम नहीं हो रहा। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एटलीस्ट चेयर्स लगाने का काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। बट पिंडी से लेटेस्ट अपडेट यही है जनाब कि टेस्ट मैच के लिए तो तैयारियाँ मुकम्मल है, पिच तैयार कर ली गई है, टीम्स का प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी आज मुकम्मल हुआ है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है रावलपिंडी स्टेडियम। ये है जी वो दूसरी साइड जनाब, ये है अज़हर महमूद इंक्लोयर जहाँ पर रेनोवेशन का काम किया गया है। पेंट मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पर पेंट हो रहा है, अब पेंट का काम मुकम्मल हो गया जी इधर। और ये आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में काम भरपूर और मुकम्मल अंदाज से चल रहा है, तैयारियाँ अपने उरूज पर हैं। पिंडी स्टेडियम जिसने होस्ट करना है पाकिस्तान इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट मैच और चैंपियंस ट्रॉफी भी इस वेन्यू पर खेली जानी है। स्कोर बोर्ड भी तब्दील किया जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इसको तोड़ कर बनाया जाएगा या 2 टियर स्टैंड बनाया जाएगा, इसका भी फैसला होना बाकी है।